अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और चाय बना के लेके आई हूँ पीने के लिए, और सबको मैं जगा भी रही हूँ कि उठिए और चाय पीजिए। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। पति और मेरे बच्चे ऐसे सो रहे हैं, मतलब मैं जगा रही हूँ, ये लोग जग नहीं रहे हैं। तो इनकी हालत ये है सुबह सुबह के टाइम, मेरी हालत ये है। हर कोई परेशान है अपने जीवन में। पानी दूंगी, यहीं रखी रहती हूँ, तब ये पीते हैं हाथ में। तो साहब हाथ में पानी लेते हैं तब पीते हैं। हाथ में चाय पकड़ाऊंगी तब ये चाय पियेंगे, हाथ में पानी पकड़ाऊंगी तो ये पानी पियेंगे। ये बगल में सब कुछ रखा है। ऐसी बीवी बहुत नसीब से मिलती है। ओ चढ़ा रहे हो, सुबह सुबह चढ़ा रहे हो। नहीं दीदी यार सही बोल। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ सब्जी। और आज मेरे घर में सब्जी बन रही है हरे प्याज की, जो इस समय ठंड में आता है, हरा हरा प्याज, आलू और बैगन की। और ये सारा सब्जी मैं ना काट के रात में रख लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह में बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना होता है, और 7:30 बजे तक मेरे घर में सबको नाश्ता चाहिए होता है। और सुबह में होता है बहुत सारा काम, मतलब बहुत सारा काम, और जो कि सबके घर में होता है, मेरे भी घर में होता है, और मुझे टाइम से लंच भी बनाना होता है। तो शाम में जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारे घर में मतलब 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के हिसाब से सब्ज़ी काटनी होती है ना, तो आधे घंटे लग जाते हैं, मतलब आधे घंटे से अधिक लग जाता है। तो सुबह के टाइम को थोड़ा मैं सेव कर लेती हूँ, रात में ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि रात में मैं फ्री होती हूँ, तो ये फ्री टाइम में अपना काम कर लेती हूँ। जब बच्चे टीवी वीवी देख रहे होते हैं या कुछ भी ऐसे रूम में होते रहता है तो कर लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल है लेकिन टेस्ट में एकदम बेस्ट है। तो इसमें तेल गरम करती हूँ, उसमें डाली जीरा और डालती हूँ हींग। मेरे घर की हींग डब्बे में जम गई थी, तो इसको मैं निकाल के डाल रही हूँ। फिर उसमें डालती हूँ मैं अदरक और लहसुन जो कूट के रखी होती हूँ। फिर डालती हूँ हरा मिर्च, और ये सारा जब पक जाए तो प्याज, आलू और बैगन जो रहता है ना, उसको डालिए। और उसको डालने के बाद मतलब सब्ज़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली चला लेती हूँ डाल के, कि मिल जाए नीचे से, क्योंकि कढ़ाई जब भर जाती है ना, सब्ज़ी चलाने में दिक्कत होता है, सब्ज़ी ज़्यादा होती है तो। और सारी सब्ज़ी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ी मसाला, जो आपके घर में हो वो डाल दीजिए। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी और नमक। और हल्दी नमक डालने के बाद इसमें जाएगा कटा हुआ टमाटर, और इसको मैं ना ढक के और छोड़ दूँगी। तो जब थोड़ी देर, अगर 5-10 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी जब ना, तो ये सब्ज़ी गल जाएगा थोड़ा, तो अपने आप नीचे चला जाता है। तो उसके बाद मैं इसको चला दूँगी, मतलब 5 मिनट छोड़ने के बाद जब आँच लगता है ना, तो सब्ज़ी जो है सिकुड़ने लगता है, कम हो जाता है थोड़ा, तो वो चल जाता है आराम से। कढ़ाई भरी रहती है तो यही टेक्निक अपनाना पड़ता है। आप भी इसको अपना के देखिएगा, बहुत सही रहता है। तो अभी मुझे चाय पिए हुए हो गए हैं आधे घंटे से 45 मिनट। तो अभी मैं बनाऊंगी डिटॉक्स वाटर। तो मैं ग्लास में डालूंगी हल्का गुनगुना पानी, और उसमें मैं निचोड़ूंगी नींबू, जो कि आधा नींबू है। और इसको निचोड़ने के बाद इसको अच्छे से मिलाइए चम्मच से, और उसके बाद आराम से बैठ के जैसे चाय पीते हैं, मतलब चाय से थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसको पीजिए।
जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आराम से बैठ के पीजिए, एक ही बार में नहीं, घूट घूट करके पीने में अच्छा रहता है। तो इससे ये होगा ना कि आपकी बॉडी जो है ना वो डिटॉक्स हो जाएगी। ये एक तरीके का डिटॉक्स वाटर है। जो बॉडी के फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो ये नींबू पानी जो है ना बहुत ही अच्छा होता है पेट के डाइजेशन के लिए, और इसको खाली पेट सुबह पीजिए अगर तो अच्छा नींद होता नहीं है। आ रही है तो उठ तो उठ मैं जाओ खाली ना, पेट क्या में नहीं पी पाती जरूरत हूँ, है मतलब जबरदस्ती चाय पीने सोने के का। बाद ही पी पाती हूँ। तो जब भी आपको टाइम लगे, जो सुविधा हो इधर से वो उधर करिए। अगर छटपटा किसी रहे हो एक पर चीज़ उठ के नहीं रहे रीज़न हो कि जब हो पढ़ना जाएंगे पड़ेगा। अपना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जैसे हो पाए वैसे करिए, पर करिए ज़रूर, अपनी सब लोग काम लाइफस्टाइल में चोर इसको होते हैं, शामिल मेरा करिए। बेटा जो है ना वो पढ़ाई चोर है, चाहता नहीं है पढ़ना, बस मजबूरी जब पड़ जाती है इसको तब पढ़ता है। लाइट बंद करके सोया है कि अगर उठ गए तो मुझे लर्न करना पड़ेगा। देखिए इसका अति, ये देखिए परत इसकी। तो जैसे मैं रूम से निकली, मान्या को चाहिए था नाश्ता और उनको मैं बना के दी पराठा और सब्जी, जो कि आज सब लोग बोले थे कि मुझे पराठा सब्जी खाना है। तो मैं सबके लिए पराठा ही बनाई थी, क्योंकि प्याज का जब सब्जी बनता है ना तो उससे पराठा ही अच्छा लगता है उस पे। जाना पड़ता है सामान देने के लिए, कोई सामान लेके ही नहीं जाता है। तो कैसा लगा आपको आपके हाथ की भुजिया का टेस्ट? पापा का है। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा था, आप बताइए। मुझे भी अच्छा लगा। आज सबका पराठा खाने का रेट बढ़ गया था, आज सब एक एक दो दो पराठा दिखाया है। और सब लोग खाए। पापा से पापा कभी पराठा नहीं खाते हैं। दादू ना पापा से पूछे क्या खाएंगे, करे पराठे खाने। हाँ, आपके पापा से पूछे, वो भी नहीं खाते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि पराठे खा ले। सब्जी बढ़िया हो तो पराठा चल जाता है। तोड़ दी। इस लड़की को इस लड़की को जानते हैं? जो जो लोग जानते हैं कमेंट करिएगा। और लास्ट में आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए मैं पराठे बना रही थी। और आज दिन भर मैं पराठा ही बनाते रह गई, दिन भर इन द सेंस कि 10-11 बजे तक, क्योंकि जब जब जो आ रहा था सबके लिए पराठा बनाना पड़ रहा था, क्योंकि पराठे जो है वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो बस यही होते रह गया, जब पराठा बनता है हमारे घर में तो यही होता है। मैं गैस ऑफ करती हूँ, ऑन करती हूँ, बस यही करते रहती हूँ। और फिर मैं दीन को खाने के लिए ये भी खा के बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है आपका पराठा। ना मामा, तो ये है पूर्णिमा का चांद, बहुत खूबसूरत चांद निकला है। मोबाइल अच्छा नहीं है इसलिए आ नहीं रहे अच्छे, वैसे ओरिजिनली देखने में बहुत खूबसूरत है। दिन, और आज ना मैं कार्तिक स्नान की हूँ पूरा 1 महीने तक, लेकिन मैं दिया नहीं जलाती थी तुलसी जी के वहाँ। वो इसलिए क्योंकि मम्मी भी नहाती थी तो वो जला देती थी, तो इस वजह से मैं सोचती थी एक घर में 2-2 दिया जलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो अपना मैं अपना वो ही जलाती है, पूजा एक ही जगह होता है। तो आज मैं ना सारे दिन का वो करके कच्चा सूत मंगा के और तुलसी जी के वहाँ दिया जलाऊंगी। और देव दीपावली भी है आज, तो दिया तो हर जगह घर में लगता है तो अभी मैं दिया बनाने लगी हूँ। मैं कच्चा सूत मंगवाई थी, और कच्चा सूत जो होता है ना, कई धागे उसमें होते हैं, 7-8 होते हैं। तो ऐसे गिन गिन के आप जितना चाहे वैसा कर सकते हैं, बराबर बराबर काट के। मतलब मेरा तो लगभग 551 करके बाती बना था, उसमें करके मैं ऐसे पतला पतला तो काट यहाँ काट के छोटी में बराबर बना रही है बराबर करके बत्ती, और बनाई थी। और हमारे घर में तुलसी हुआ था माता और सत्यनारायण आंवले की के पेड़ के कथा, यहाँ क्योंकि आज जलाने के पूर्णिमा लिए। था, तो इसीलिए सारी चीज़ें फैली हुई हैं। अभी जस्ट ही हो के मतलब 1-1.5 घंटे पहले ख़त्म हुआ था, तो तुरंत का तुरंत सारी चीज़ें हटाते नहीं हैं। फिर उसके बाद हम मतलब आंवले के पेड़ की जिसकी पूजा किए थे वहाँ दिया लगाए, वहाँ भी मतलब बत्ती निकाल के बहुत सारा और एक ही बार जला दिए थे। फिर तुलसी जी के यहाँ लगाए थे, फिर केले के पेड़ क्या लगाए थे, और भोलेनाथ हैं हम लोगों के यहाँ समी के पेड़ के पास, फिर वहाँ लगाए थे दिया।
तो यहाँ घर में पूजा करने के बाद मुझे मंदिर भी जाना था, फिर मैं वहाँ के लिए निकल ली थी। और बच्चे हैं, देखिए मुक्कू भी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। इनको मिल गया माचिस, और इनको जब माचिस मिल जाता है तो एक एक चीज़ निकाल के ये लड़की और एक एक मतलब उसका तिल्ली निकाल के और फेंक देती है। बोले हाँ मम्मा। तो इसके बाद सारे घर में दिया लगाने के बाद मतलब घर में ए मतलब सुग्गू! घर में किचन में जितने सारे रूम हैं वहाँ दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे, जहाँ जहाँ हुआ दिया लगाने के बाद मैं निकल गई मंदिर के लिए। और मुझे भोलेनाथ के यहाँ दिया लगाने तो मैं डेली ही जाती हूँ, रोज़ ही जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जा पाती हूँ, तो लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ डेली जाने की। तो वहाँ गई मैं, देव दिवाली है आज, और उसके बाद जो भी मंदिर में भगवान जी लोग थे वहाँ मैं दिया लगाई। जैसे वहाँ पे शनि देव थे और हनुमान जी हैं और पीपल का पेड़ है और काली माता का मंदिर है हम लोगों के मोहल्ले में वहीं पे। तो मैं वहाँ दिया लगाई, फिर मैं मंदिर के गेट पे दिया लगाई और उसके बाद मैं घर के लिए वापस हो ली। और मंदिर में भीड़ होना शुरू भी हो गया था, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, तो अच्छा लगा जाके। और ऐसे ही उत्सव मतलब मनता रहे। और पूरा ये महीना जो है ना वो पूरा फेस्टिवल में जाता है, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ जाता है। और अब लगभग फेस्टिवल ख़त्म ही हो गए हैं, क्योंकि पूर्णिमा आज है और इसके बाद तो अब ख़त्म ही है। अब कोई फेस्टिवल इधर दिख नहीं रहा है। अब जनवरी में पड़ेगा गणेश चतुर्थी, तो उसमें व्रत रहना होता है। और तो ऐसे भगवान जी लोग 1 महीने है ना धरती पे वास लेते हैं। और इसी वजह से पूरा पूजा पाठ पूरा मतलब महीना फेस्टिवल का होता है। अच्छा लगता है ये महीना, न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और खाने पीने के लिए भी अच्छा होता है। तो भगवान जी लोग आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे, साथ साथ मुझ पे भी बनाए रखे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आप लोग भी अपने लाइफ को एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय बाय।